हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट वर्क क्लासेज पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 यानी कि पोषण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी नए होंगे तो कृपया आप लोग मेरे वाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप लोग को मिल सके। तो चलिए, मेरे वाट्सएप नंबर 6379208294 ये मेरे वाट्सएप नंबर है। अगर इस पर लिख दीजिएगा कि सर मेरे वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है आप लोग को। जैसे में फिजिक्स का पूरा नोट्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री का पूरा, बायोलॉजी का पूरा, और टिकआउट वाला क्वेश्चन भी मिलेगा और 4 ऑप्शन वाला ही आंसर मिलेगा। जो यानी कि यहाँ कल वीडियो बनाया जाता है उसी पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए, वीडियो टाइम के देखते हुए चलते हैं यानी कि क्लास की तरफ। तो सबसे पहले यानी कि क्या कह रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है। अगर पूछाएगा कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है जी, तो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यकृत से होता है, बी बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर कम समय में यानी कि कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव होता है और अंत तक वाचिंग कीजिएगा। अगर आप लाइव वीडियो में आप जुड़ गए होंगे तो अंत तक वाचिंग करिएगा, क्योंकि 15 से 16 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें मैं 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, यानी कि गोबर छत्ता है। अगर गोबर छत्ता क्या है जी, तो एक मृत जीवी है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोबर छत्ता क्या है, तो एक मृत जीवी है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, यानी कि बता रहा है कि कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि दूध में दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। यानी कि दूध से अगर दही बनाते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होता है, अपघटन की, क्विटन की, उत्सर्जन। तब आप लोग देखिएगा कि 4 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्विटन होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या दूध से हम दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होता है जी, तो क्विटन होता है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर भी होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 5वें नंबर पर। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, यानी कि 5वां नंबर सवाल देखिएगा। देखिए, 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। यानी कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है जी, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं, यानी कि दांत का कठोरता भाग कौन सा है, तो दांत का कठोरता भाग इनामेल हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 7वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र, यानी कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो किससे रहते हैं जी, तो 7 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि गार्ड कोशिका से, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो किसके लिए जी, तो लाल रंग के लिए, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, यानी कि स्टार की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो किस विलयन का उपयोग होता है जी, तो 9 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं कौन, तो 9 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देखिएगा। चलिए, तो 9 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है आयोडीन, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है, किस कारकों पर निर्भर करता है जी, तो किस कारकों पर करती है, तो देखिए आप लोग 10 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रकाश के गुण पर और प्रकाश के मात्रा पर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या करा, 11 नंबर कि रंध्र के मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र के मुख्यतः पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं जी, तो पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्या करा है, यानी कि टीमी रूप परिशोषित किसका हिस्सा है, तो यानी कि ये कीमी रूप है, ये परिशेषिका किसकी हिस्सा है जी, तब आप लोग देखिएगा 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हार नाल हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए अब अगले नंबर सवाल क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो किसके होती है जी, तो यानी कि क्लोरोप्लास्टर के, यानी कि देखिए क्लोरोप्लास्टर के ग्राना में होती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर
क्रिया करती है। तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है जी, तब आप लोग देखिएगा। यानी कि 14 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो सी बता रहे हैं, यानी कि लाइपेज होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव मैं करा सकता हूँ। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर सवाल क्या करा है। 15 नंबर सवाल देखिएगा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य का कितना दांत होता है जी, तो 15 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग यानी कि देखिएगा, तो 28 होता है कि 30 होता है। देखिए तो अब देखिए, यानी कि 15 नंबर सवाल का तो मैं जवाब दे देते। अब देखिए कितना होता है, तो 28 न होगा न 30 होगा। अब देखिए आप लोग, यानी कि 32 होगा। क्या हो जाएगा जी, तो 32, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर कि यानी कि गोआइटर अथवा घेघा पनपता है, तो गोआइटर अथवा घेघा किससे पनपता है जी, तो आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है, 50। चलिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो 18 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर वृद्धि, यानी कि बी बिल्कुल राइट है। 18 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर कि स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण यानी कि पौधों में कि कवक में कि कुछ प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट में कि ए और सी दोनों में, तो बी बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर की मृत्यु यानी कि मृतोपसीजीव का उदाहरण क्या है जी, तो 21 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर गोवा हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए, यानी कि 22 नंबर सवाल का आकार है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का आकार है 23 नंबर सवाल, यानी कि परिशेष का हिस्सा क्या है, तो परिशेष का हिस्सा यानी कि आहार नाल का हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 24 नंबर कि छोटी आंत में भोजन के पचना में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो किस रस की यानी कि छोटी आंत में होती है जी, तो यानी कि पित्त रस की, अग्रनाशय रस की, अत रस, इनमें से सभी तीनों रस रहता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर सवाल का आकार है कि अमाशय में अधपचे भोजन लेई के सामान को क्या कहते हैं, तो अमाशय में अधपचे भोजन लेई के सामान को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो 25 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर कायम हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर सवाल कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण यानी कि अर्धप्रकाश का अभिक्रिया में होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि अगला नंबर 27 नंबर कि अग्रयाशिका रस में पाया जाता है, तो अग्रयाशिका रस में पाया जाता है, तो क्या रस में पाया जाता है जी, तो यानी कि डी इनमें से सभी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि टिपिसन एंजाइम की, लाइपेज एंजाइम की, इमाइलेंस एंजाइम, तो इनमें से सभी यानी कि तीनों पाया जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि लाइपेज एंजाइम क्या है, तो लाइपेज एंजाइम क्या है, तो वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या, तो वसा को वसा अम्ल एवं यानी कि ग्लिसरॉल में बदल जाता है, यही है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब 29 नंबर सवाल का आकार है। 29 नंबर सवाल कि बड़ी आंत्र का यानी कि पिछला भाग क्या होता है, तो बड़ी आंत्र का पिछला भाग अगर पूछा जाए तो क्या होता है जी, तो यानी कि बी यानी कि मलाशय होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि के नंबर सवाल देखिएगा जी। चलिए यानी कि 30 नंबर सवाल का आकार है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद है जो किसमें पाया जाता है, तो 30 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि कुटपाद है जो अमीबा में पाया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 ऑब्जेक्टिव है और ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ता है, तो किस छिद्र द्वारा
द्वारा जुड़ता है जी? तो 32 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि गिलर द्वारा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर सवाल का आकार है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जी? तो 33 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर उपचयन यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर देखिएगा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान ए यानी कि 7 से कम होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत यानी कि सी, यानी कि सूर्य है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आप लोग देखिएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अब आप लोग बताइएगा। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी कि C6H12O6 होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर की, अमीबा में अधिकांश पोषक ऐसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषक ऐसा होता है जी? तो 37 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर अंतग्रहण में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर, यानी कि किसके उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो किसके, यानी कि क्लोरोफिल, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 39 नंबर की, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में यानी कि तंत्रिका पाया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ग्लूकोज के लिए एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के लिए एक अणु में कितने परमाणु होते हैं जी? तो यानी कि 40 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर 6, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए 41 नंबर की, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता क्या है जी? तो यानी कि पनहरित हो जाएगा सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर के, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है जी? तो 42 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, यानी कि रंध्र में होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर कि पाचन का उद्देश्य क्या है? तो पाचन का उद्देश्य क्या है जी? तो पाचन का उद्देश्य है जो, यानी कि देखिए भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, पहला हो जाएगा सही, और सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, वह भी सही हो जाएगा। तीसरा भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, यानी कि इनमें से सभी डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 44 नंबर कि छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पचा हो क्या कहलाता है जी? तो चाइल्ड कहलाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर, यानी कि दंत क्षारण क्या है? तो दंत क्षारण 45 नंबर, यानी कि डाइटिन और इनामेल का मृदुकरण है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 46 नंबर सवाल का आकार है। 46 नंबर सवाल कि दंत के इनामेल को मृदुकरण कैसा हो जाती है? तो कैसा हो जाता है जी? तो यानी कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर, यानी कि दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक है जो कैसे बनता है जी? तो 47 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि टूथपेस्ट से, यानी कि देखिए किससे बनता है? बी हो में टिक आउट हो गया, ए में हो जाएगा, यानी कि मुंह के, यानी कि खाद्य कणों एवं जीवाणु से बनता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर का आकर है कि पेस्टिक अलर्स हो सकता है? तो कैसा हो सकता है जी? तो 48 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि लंबे समय तक भूखे रहने से, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी? 49 नंबर के शाकाहारी जीवों में छोटा आंत्र की लंबाई कैसी होती है? तो 49 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है अधिक लंबी होती है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 50 की, मनुष्य और अग्नाशय देखिए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर सकता है, तो किसके बिना? इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और वास्तु ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर करिए जुड़िएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।